Good morning, dear students. Chapter number 14 Oscillation, exercise 14.8. A spring balance has a scale that reads from 0 to 50 kg. The length of the scale is 20 centimeter. A body suspended from this balance, when displaced and released, oscillates with the periodic time is 0.6 seconds. So what is the weight of the body? What is the weight of the body? तो ये टाइम पीरियड इज गिवन t इज इक्वल टू 0.6 सेकेंड एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब भी हम स्प्रिंग बैलेंस के नीचे वेट लगाएंगे तो वेट फोर्स प्रोड्यूस होगा F इक्वल्स टू mg. मास इज 50 किलोग्राम एंड g इज इक्वल टू 9.8. सो मैक्सिमम फोर्स इज 490 न्यूटन. अब हम स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट फाइंड करें तो F इज इक्वल टू के डेल्टा एल. ये फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू के डेल्टा एल. तो व्हाट इज के? फोर्स कांस्टेंट K इज इक्वल टू F बाय डेल्टा एल. F इज इक्वल टू 490 एंड डेल्टा एल मीन्स चेंज इन लेंथ. कितनी लेंथ इंक्रीज हो रही है? तो 20 सेंटीमीटर मीन्स 0.2. So force constant K is equal to 2450 न्यूटन पर मीटर. टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई के. दोनों साइड स्क्वायर करके फिर m को सब्जेक्ट बनाओ तो m इज इक्वल टू टी स्क्वायर के बाय 4 पाई स्क्वायर. टाइम पीरियड 0.6 सेकेंड, K 2450 and divided by 4 pi square. तो मास इज 22.36 kg और उसको g से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा वेट ऑफ द बॉडी kgf. kgf ये भी यूनिट है, किलोग्राम फोर्स. तो ये था एक्सरसाइज 14.8. नेक्स्ट इज अ स्प्रिंग हैविंग विद द स्प्रिंग कांस्टेंट 1200 Newton per meter is mounted on the horizontal table as shown in the figure. A mass of 3 kg is attached to the free end of the spring. The mass is then pulled sideways to a distance of 2 cm and released. So determine the frequency of oscillation, maximum acceleration and maximum speed of mass. See, frequency of mass attached to the spring. Frequency of mass attached to the spring F is equals to 1 by 2 pi root of K by M. तो 1/2 into 3.14 under root K की वैल्यू 1200 divided by 3. So answer is F equals to 3.2 second inverse. F is equal to 3.2 second inverse. Now second is acceleration. A is equal to minus omega square x. Omega means 2 pi f या omega is equal to root of k by m. ये इक्वेशन हमने प्रूव किया था स्कूल के अंदर. तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाय एम, तो ये ओमेगा स्क्वायर तो के बाय एम इंटू एक्स. के की वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 1200, मास 3 kg एंड x इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर यानी 2 इंटू 10⁻² यानी 0.02. सो एक्सेलरेशन इज -8. तो वैल्यू होगी प्लस के अंदर यानी एक्सेलरेशन इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब मैक्सिमम स्पीड फाइंड करें Vmax. तो Vmax के दो फॉर्मूला हमने पढ़े थे. Vmax इज इक्वल टू ओमेगा ए एंड Vmax इज इक्वल टू ए, ओमेगा की जगह रूट ऑफ के बाय एम. बट वो फिर से वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है. एम्पलीट्यूड 0.02 2 सेंटीमीटर है इसलिए, और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ या फिर रूट ऑफ के बाय एम लिखो तो भी चलेगा. K 1200 एंड मास इज 3 kg
So Vmax is equal to 0.4 मीटर पर सेकेंड. ये भी इजी सम था. नेक्स्ट इज 14.10. In exercise 14.9, let us take the position of mass when the spring is unstretched at x is equal to 0 and the direction from left to right as a positive direction of x. Give x is a function of time t. So find out mean position. Find out angular frequency at the mean position, at the maximum stretched position, and at the maximum compressed position. In what way do these function for a SHM difference from each other in frequency, in amplitude and initial phase? In short, आपको तीन वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है. एक तो फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज. तीनों पोजीशन के अंदर, मीन पोजीशन के अंदर, मैक्सिमम स्ट्रेचेड पोजीशन एंड मैक्सिमम कंप्रेस्ड पोजीशन. तो पहले वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करें. ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाय एम. के और एम स्प्रिंग कांस्टेंट और मास की वैल्यू हम जो प्रीवियस एग्जांपल हम पढ़े 14.9 उसमें से लेना है. तो उसमें के की वैल्यू क्या थी 1200. मास इज 3 kg. तो ओमेगा मिलेगा आपको 20 रेडियन पर सेकेंड. इनिशियल फेज एट मीन पोजीशन 5 = 0. एक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं. एक्स इज इक्वल टू पोजीशन फॉर SHM ए साइन ओमेगा टी प्लस 5. ए फॉर एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर साइन 2 ओमेगा टी प्लस 0. तो x इज इक्वल टू 2 साइन 20t. ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे हमने अप्लाई की. यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 2 नहीं आएगा, 2 कैंसिल है. ओनली 2 साइन ओमेगा टी प्लस 0. इनिशियल फेस हमने 0 लिया है क्योंकि ऑसिलेटर बिकम्स ऑसिलेशन फ्रॉम मीन पोजीशन. ऑसिलेटर becomes oscillation from mean position. So initial phase is 0. तो यहाँ पे इनिशियल फेस हमने 0 रखा, ओमेगा की वैल्यू 20 रखी, तो 2 साइन 20t. अब मैक्सिमम स्ट्रेचेड पोजीशन के लिए इनिशियल फेज π/2 और कॉम्प्रेस्ड के लिए -π/2 हम लेंगे. तो सिर्फ आपको यहाँ पे चेंज करना है फाई की वैल्यू π/2. इसमें भी करेक्शन है, यहाँ पर भी 2 नहीं आएगा. ओनली 2 साइन ओमेगा टी प्लस π/2. ओमेगा की वैल्यू हमको पता है एंड वी नो दैट साइन ओमेगा टी प्लस π/2. तो साइन ओमेगा टी प्लस π/2 मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होगा प्लस. तो इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी. साइन ओमेगा टी प्लस π/2 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी. तो यहाँ पर हमने साइन π/2 प्लस थीटा की जगह लिखा कॉस 20t. अब हम कॉम्प्रेस्ड पोजीशन की बात करें. कॉम्प्रेस्ड पोजीशन के अंदर इनिशियल फेस होगा 3π/2. आपको 3 वैल्यू याद रखनी है. एट फ्रॉम मीन पोजीशन इनिशियल फेस इज π/2. फ्रॉम स्ट्रेचेड पोजीशन इनिशियल फेस इज π/2 एंड फॉर कंप्रेस्ड पोजीशन इनिशियल फेस इज 3π/2. तो एम्पलीट्यूड इज 2, 5 की जगह 3π/2. ओमेगा की वैल्यू 20. यहाँ पर भी 2 नहीं आएगा. अब यहाँ पर साइन 3π/2 प्लस ओमेगा टी है. 3π/2 प्लस थीटा मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट.
साइन 3π/2 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होगा नेगेटिव, तो इज इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा टी। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस लिखा, -2 cos 20t सेंटीमीटर। तो ये हुआ 14.10। नेक्स्ट okay, 14.13 showing figure, spring of force constant K clamped rigidly at one end and the mass M attached to is free end. A force F applied at the free end stretches the spring. In figure B, show that some springs with both ends free and attached to a mass M at either end. Each end of the spring is figure B is stretched by the some force. So what is the maximum extension of the spring in the both cases? And B, if the mass in figure A and the two masses in figure B are released, so what is the time period? So first of all in case 1, फर्स्ट डायग्राम पहले देखें हम। तो फर्स्ट डायग्राम के अंदर जैसे आपने स्प्रिंग अगर स्ट्रेचेज की तो अकॉर्डिंग टू elastic properties of the spring, according to elastic property of spring, restoring force produced in the spring, and restoring force always in opposite direction to the external force. So restoring force F is equal to minus ky, जैसे हमने 6th चैप्टर में क्या लिखते थे वर्क एनर्जी पावर में, F is equal to minus kx, वैसे हम रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे F is equal to minus ky, तो y इज इक्वल टू एफ बाई की। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स टू ma, तो एक्सेलरेशन मिलेगा -k/m y1, और उसको हमें इज इक्वल टू -ω² y के साथ मल्टीप्लाई करें, अरे कंपेयर करें, तो आपको मिलेगा ω² इज इक्वल टू k/m। तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ k/m, वी नो दैट। तो टाइम पीरियड का मेन फॉर्मूला आपको मिल जाएगा 2π√m/k। ओके, फॉर सेकेंड केस इसमें दोनों साइड हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों साइड से फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस, अरे रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो ये ब्लॉक की वजह से भी लेंथ इंक्रीज होगी स्प्रिंग के अंदर, सपोज y1, और ये फोर्स की वजह से भी स्प्रिंग के अंदर लेंथ इंक्रीज होगी, इज डिनोटेड बाय y2। सो टोटल लेंथ इज y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, बट यहाँ पे y डैश लिया है तो 2y डैश, दोनों साइड सेम लेंथ इंक्रीज होगी, तो 2y डैश, तो y डैश इज इक्वल टू f/2k। फिर से f इक्वल्स टू m के साथ मल्टीप्लाई करो, तो सिर्फ चेंज इतना ही होगा कि यहाँ पर ω² की जगह 2k/m आएगा, ω² इज इक्वल टू 2k/m, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ 2k/m। सो टाइम पीरियड इज 2π√m/2k। तो ये था 14.13। बाकी के एक्सरसाइज के सब नेक्स्ट लेक्चर में।